हाय, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट अंजना। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में कुछ बताइए ना अंजना। मेरे बारे में मैं फील करती हूँ कि आई एम अ प्राउड मदर ऑफ हम्म। 2 sons हम्म। एंड 1 daughter-in-law। एंड मेरे में है कि मैं लाइफ में आइडल नहीं बैठना चाहती। ओके। आई डोंट फील कि आई वांट कि इफ पॉसिबल टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माय लाइफ मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे किसी और को हेल्प करने के लिए हो। बट आई वांट टू बी एक्टिव एंटायर माय लाइफ। एंड मुझे चाहिए कि मेरी कोई आइडेंटिटी हो। जो कुछ कुछ है, कुछ कुछ होनी बाकी है। बहुत बार मोस्टली हाउसवाइफ में या फिर ऐसा होता है कि वी आर नोन विथ समवन एल्स नेम्स, इसकी बेटी, इसकी माँ, इसकी दादी। सो वहां पे अपनी आइडेंटिटी खत्म होती है। तो इसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ कि मेरी एक आइडेंटिटी रहे लोगों में कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मदर एंड यू कैन से मदर इन लॉ, उसके अलावा भी आई एम एज अंजना, आई एम समवन। हम्म। दिस इज ब्यूटीफुल। इन अ वे ये कनेक्टेड है जो टॉपिक मैंने सोचा है आज। बहुत मेहनत करके मुझे ये लाइन में आया है क्योंकि थॉट काफ़ी बड़ा है। बट टॉपिक है कितना काफ़ी है। मैं शुरू करूँगा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। अ, जो मेरे आउटगोइंग्स है एवरी मंथ, जो मुझे प्लान करने पड़ते हैं, जो मुझे काम करना पड़ता है। और मैं बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम में हूँ, तो बहुत सारी कोशिश करके कनेक्टेड रहता हूँ अपने फील्ड में लोगों से, सो दैट काम रेगुलर आता रहे। एट द सेम टाइम क्योंकि मैं घर से काम कर चुका हूँ, तो मेरा फ्रीडम भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कोई कोई टाइम ऐसा आता है कि काम बहुत आ जाता है, बट मैं करना नहीं चाहता, बट मुझे कुछ करना भी है। ये एक मेरा नज़रिया है मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में। अ, मैं करता बड़ी निष्ठा से हूँ, अगर करता हूँ तो एकदम ठीक से सब जितना कर पाता हूँ वो सब करता हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे एज ग्रुप के ही हैं, बट उनमें मैं देखता हूँ एक फायर है, कुछ कुछ कर गुजरने की, कुछ बड़ा करने की। तो अब भी वो काफ़ी झंझटों में उलझे रहते हैं, अपने बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, बहुत एक्टिवली सोचते रहते हैं। बहुत सारे बहुत सारे वेरियस किस्म के एम्बिशन पाल के रखे हैं उन्होंने। तो मेरे जहन में ये सवाल चल रहा था आज कि कहाँ कहाँ पे आके हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये ठीक है। मतलब एक ये तरीका है, वी आर लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बट लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स आल्सो फॉर अस। तो कब कब कुछ चीज़ें होती है मेरी ज़िंदगी में, होती है जिस जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी में होती है जो उनके कंट्रोल में नहीं होती है। तो एट सम पॉइंट वो, जिसको मेरे हिसाब से खराब वर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज वर्ड लोग यूज करते हैं। मुझे लगता है कि दोस्ती करना जिंदगी के साथ, या रुक जाना कि चलो जरा देखते हैं क्या है, कि शांत होना, वो पॉइंट कहाँ आता है, ये मेरे जहन में चल रहा था। तो इसके बारे में कभी ऐसी सोच आपकी चली है या कुछ एक्सपीरियंस है, सिंस इससे इसके पहले बारे आप। में सोच आती है कभी कभी कि लाइफ जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। लाइक विच विल बी द पॉइंट कि हाँ भाई चलो, अब सब कुछ पा लिया। हम्म। बट वो बहुत बार ऐसा होता है कि फिर इतने दूसरी चीजों में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर से वो थॉट निकल जाता है अच्छा। कि भाई समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई चलो, दिस इज कंप्लीट हैप्पीनेस, यू कैन से कि हाँ भाई चलो सब कुछ, जी। आई एम कम्प्लीटली हैप्पी। वो हम्म। कुछ हद तक है भी कि इट्स नॉट दैट कि रोना आता है कि अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसमें थोड़ा अपना खुद का भी है कि हाईली एम्बिशियस अगर हो तो उसके लिए अगर आप बहुत कुछ कर सकते हो, कर लेते हो, देन इट्स ठीक। और नहीं करते हो और सिर्फ रोना रोते हो तो वो आपको बहुत तकलीफ देता है। बट ये थॉट्स बहुत बार निकल जाता है माइंड से आके, क्योंकि हम दूसरे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि ये थॉट फिर से चला जाता है। फिर बीच में कभी थोड़ा ऐसे अपने बारे में सोचते हैं, खुद को बोलते हैं ना कि खुद को एनालाइज करते हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि
भैया लाइफ तो चली जा रही है, चली जा रही है, तो कोई इसका समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऑलवेज लाइक वो चक्कर घूमता रहता है। ओके, तो इसको और थोड़ा एनालाइज करेंगे, टू यूज अ टर्म दैट यू यूज। मैं चाहता हूँ कि ये मोस्ट कन्वर्जेशन जो होती है पॉडकास्ट पे, मेरी कोशिश होती है कि रोजमर्रा जिंदगी से कनेक्टेड हो, तो हम कुछ प्रैक्टिकल इसमें से पा सकें। तो मेरा सवाल आपको ये है कि किसी दिन अगर ये सवाल रहा है और आप कुछ कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपको ये सेंस आता है कि आप भाग रहे हैं सवाल से, या कभी कभी वो दोनों मिक्स भी हो जाते हैं, कोई तीसरी चीज बन जाती है, या आपका जो, से फॉर एग्जांपल आपके सवाल चल रहा है कि आखिर मकसद क्या है, कब बस होगा, कब कब खुश होंगे कि ये पा लिया। और चलो कुछ काम रिलेटेड, आपको आपके बिजनेस रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो जो आपको फुलफिल करना ही है, तो वो करने में कुछ चेंज आता है। आप किसी से डील करने वाले हो या रफ बात करने वाले थे, आप सोचते हो रहने देते हैं यार, आज उसका भी मजबूरी है कोई चीज का। कोई भी ऐसी चीज है, ऐसा एपिसोड कुछ हुआ है जहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है, भले ही उसका आंसर आपको नहीं आया है, उस क्वेश्चन का कोई फायदा या नुकसान, क्या कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? ये क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये क्वेश्चन है ना, मैं बोलती हूँ कि घूम फिर के दिमाग से चला जाता है। ओ 90% आई कैन से, जी। कि बहुत बार फिर से आता है फिर से चला जाता है, बिकॉज फिर इधर उधर कुछ ना कुछ दुनिया के धंधों में उलझ जाते हैं। बट हम्म। समटाइम्स ये आता है तो फिर बहुत बार ऐसे लगता है कि चलो एटलीस्ट फॉर अ डे आई कैन से, कि इतने काम हाथ में लिए, अरे यार ये भी और कर लूंगी तो कोई बहुत बड़ा लाइक अचीवमेंट नहीं हो जाएगा मेरे लिए, तो ओवर नहीं जाना है मुझे। ठीक है चलो आज के एक दिन मुझे रिलैक्स, लाइक आज के एक दिन मुझे कुछ नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डू वॉट एवर आई लाइक। ओके। दुनिया के धंधे में नहीं पड़ना है कि फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स लेनी है या फिर इंश्योरेंस का कोई काम करना है, नो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट फिर भी वो ख्याल उस टाइम पे आता भी है, थोड़ा ज्यादा आता है कि हम्म। आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पर तो भी क्या होता है कि बहुत उस ख्याल की सीरियसनेस नहीं रहती है मेरे में, कि हाँ मैं और इसके बारे में एनालाइज करूँ, सोचूं। हम्म। फिर वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। ठीक है, बट मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी बात कि यू आर यूजिंग दिस क्वेश्चन टू क्रिएट अ स्पेस। मतलब ये एक फ्लो चल रहा है जिंदगी का, अब ये सवाल आया है। मैं ऐसा देखना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सवाल आता भी नहीं है, वो तो सोचते हैं अभी तो पेट ही नहीं भरा, अब क्या तुम बातें कर रहे हो ये सब, रुकने की या थमने की या इंट्रोस्पेक्ट करने की, कोई भी। तो ये सवाल आता है, आप बोल रहे हो चेंज नहीं है, बट मेरे को लग रहा है ये अच्छा एक ठहराव है कि आप बोलते हो चलो आज का दिन तो मैं ठहराव रखती हूँ थोड़ा सा। नहीं तो वो मेरे में चेंज आया। हम्म। लाइक कैसे आया कि फर्स्टली व्हेन आई वाज सिंगल मदर, तब हम्म। मेरे को ऐसा लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओ तब मुझे ऐसा लगता था जी। बहुत बार, लाइक जब बच्चे छोटे थे पढ़ रहे थे, तो तब ऐसा मतलब लाइक आई वाज रनिंग लाइक हेल, कि पैसा बराबर। कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, एक ही ऐसा लगता था कि इधर से कमा लूं उधर से कमा लूं। एंड लाइक इवन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बच्चों की एजुकेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट स्टिल माय एंटायर लाइक यू कैन से अटेंशन वाज मनी। बट उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, बड़ा वाला बेटा जब थोड़ा कमाने लग गया, थोड़े पैसे आ गए, थोड़ा लाइफ ऐसा लगा कि हाँ, लाइक पहले ऐसे लग रहा था कि पूरी लाइफ के साथ हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आया। उसके बाद फिर जब सेकेंड टाइम थोड़ा और रिलैक्सेशन आया, जब मैं भी अच्छे से थोड़ा स्टैंड हो गई यू कैन से, तो उसके बाद एक बार मुझे एक बार स्ट्राइक हुआ कि ये क्या हो रहा है, लाइक कि ये तो मतलब बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि मेरा हो रहा है कि मेरी जो जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही है, बराबर है। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। सो इट वॉज जस्ट आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज जस्ट ऐसे ही बैठी थी। एंड फिर मेरे दिमाग में आया कि लाइक दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी, कि अब लगता है कि चलो घर ले लो, अब लगता है ये कर लो, अब लगता है वो कर लो। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, ये मैं कहीं खुद में गुम होती जा रही हूँ कि अगर मैं लाइफ टाइम यही करती रही तो कभी खत्म नहीं होगा।
सो इसको एकदम छोड़ नहीं देना है, बट समवेयर ये चीज को माइंड में बिठा लिया मैंने कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। बिकॉज मैंने बहुत इसके पीछे भागने के चक्कर में थोड़ा अपने हेल्थ को डिस्टर्ब किया है। सो मेरे लिए फिर हेल्थ पहले आ गया, मनी फिर थोड़ा नीचे 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 जाता गया, लाइक दैट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दो क्वेश्चन है मेरे पास। मैं तो प्रवोक कर रहा हूँ, टेक इट इन द राइट स्पिरिट। वन इज, क्या आप पैसे बन गए इसके लिए ये सब ख्याल आने लगे कि चलो अभी इतना हो गया है, अब तो मैं नीचे इससे नहीं गिर रही हूँ, अभी मालूम है ये तो मेरा थोड़ा सिक्योरिटी हो गया। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यही कि हेल्थ इफेक्ट होने लगी तो समझदारी आ गई। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानूं कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस विजडम। सी यू कैन से कि दोनों चीज थोड़ी थोड़ी थी, कि हेल्थ इफेक्ट होने लग गई जी। तो थोड़ी समझदारी आ गई। एंड सेकेंडली ये एक जो थॉट आ गया कि नेवर एंडिंग है, तो इसके पीछे भागना इज यूजलेस। हम्म। ओवर भागना मतलब कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने खाने के टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, सो दैट इज यूजलेस। वो थोड़ा समझ में आ गया। नो डाउट पहला स्ट्राइक वाज हेल्थ, कि ओके। भाई हाँ, गलत जा रही हूँ, मैं बहुत गलत जा रही हूँ कि मतलब अगर पैसे आ भी गए और मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं रही तो मैं उसको कहाँ एंजॉय कर पाऊंगी। बराबर है। एक और चीज मुझे पूछनी है। ये तो हुई इन अ वे नेगेटिव, कि ये हुआ तो ये समझ में आया, ये हुआ तो ये समझ में आया। जब ये ठहराव मिलता है, चाहे थोड़ी देर का हो, कुछ सेकंड का हो, चाहे कुछ मिनटों का हो, जब ये थॉट चलता है, तो ऐसी कोई चीजें आप करती हैं जो आपको सेंस ऑफ, जैसे आपने बोला कि आज मैं काम नहीं करूंगी, आ, तब अंजना कौन है, वो क्या करना चाहती है और क्या क्या करती है, और उसमें क्या वो सुकून पाती है जो वो करती है, ये मेरा सवाल यस, नॉट यू कैन से कि 100%, लेकिन हाँ, जैसे कि उस दिन वर्क प्रेशर नहीं रहता है मेरे पे, मैं लेती नहीं हूँ कि अगर ठीक है आया भी तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि बाहर है। से आना इज नॉट इन आवर हैंड। बराबर। तो आई ट्राई टू अवॉइड इट। देन लाइक जैसे मुझे इधर जैसे कि रिलैक्स होना है, सो आई लाइक ओल्ड मूवीज। तो ठीक है कि चलो एक ओल्ड मूवी देख ली, कॉमेडी वाली और हल्की फुल्की, लाइक नॉट अ सीरियस वन, ताकि मैं रिलैक्स फिर हो। वही प्रपंच में ना पड़ जाऊं कि इधर खून खराबा देख रही हूँ या फिर पैसे कैसे कमाने देख रही हूँ। आई डोंट वांट टू अगेन गो इनटू दैट। बराबर। तो जैसे कि बहुत पुरानी है जहाँ पे कि लाइक कुछ भी उल्टा सीधा लेकिन बहुत हंस रहे हैं, लाइक जैसे गोलमाल काइंड ऑफ, जी। पुरानी वाली की जी। कुछ नहीं है बट हंसे जाओ एंड देन यू आर रिलैक्स। तो वैसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे हिंदी स्टोरीज पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो देन आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि आज मैं ये 2-3 स्टोरीज तो पक्का पढ़ूंगी ताकि मुझे अच्छा लगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा इस पे कि क्योंकि वो सवाल अपने आप में गहरा है, जो उठ के आया है कि यार बहुत, इसका तो अंत ही नहीं है, मैं तो दौड़े जा रही हूँ, मेरी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो ऐसा कोई टर्निंग, लाइक ऐसा मोमेंट था कि वेयर यू कंप्लीटली टर्न्ड एंड सेड कि बस हो गया, कि वाज इट ओनली कमिंग अगेन एंड यू सेड कि नहीं, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो एक मोमेंट था कि सीरीज ऑफ मोमेंट्स था, ये समझदारी जो आई रुकने की, वो कौन से पॉइंट से आई और वो क्या था? तो आई कैन से कि पहले ऐसे था कि यू कैन से कि बेसिक से भी नीचे की जरूरतें पूरी हो रही थी। और उसके बाद और यू कैन से कि जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी थी वो थोड़ा हर्ट कर रही थी, तो पूरा फोकस वाज ऑन मनी, कि बराबर। लाइक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ करके। ओ। लेकिन जब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और थोड़ा यू कैन से कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई, लाइक कि एक बच्चों को एक मुकाम पे पहुंचाना था कि भाई हाँ ठीक है, बच्चों को यहाँ तक पहुंचाना है, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवानी है, तो वो एक जब हो गई
और उसके भी काफी टाइम, यू कैन से आई टुक मोर देन 2 and more years टू रियलाइज दिस कि नहीं, वैसा सब कुछ नहीं है। तो तब जाके मैंने थोड़ा सा अपना, यू कैन से कि आई स्टार्टेड फोकसिंग। तब तक मेरे लाइफ में था ही नहीं कि कोई हॉबी मेरे पास है भी कि नहीं। हम्म। लाइक मेरे को कोई पूछता था कोई हॉबी है, तो लाइक मेरे पास आंसर ही नहीं था अरे बाप कि रे। मेरी कोई हॉबीज भी है या मुझे क्या अच्छा लगता है। ऐसे मतलब मैं ऐसे 10 चीज बोल दूं, बट देर वॉज नो फोकस ऑन इट। ये एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा सुकून देती है, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। बट हम्म। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट माई सेल्फ कि चलो ये करने से मुझे मे बी शायद कोई ऐसा एपिसोड हो गया हो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, या मैं बहुत अपसेट हूँ, तो दिस इज द थिंग व्हेन आई विल डू दिस, तो मुझे अच्छा लगेगा। हम्म। तो उस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा आया जब मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेन थिंग वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हेल्थ अफेक्ट। जो हेल्थ अफेक्ट हुआ था, दैट वाज वेरी नियर मी। वो ओके। उस टाइम पे वो एक पॉइंट था जिसने मुझे रोक दिया कि भागना नहीं है, अब चलना है, भागना नहीं।